यह खबर खैरलांजी ब्लॉक से सामने आ रही है, जहां किसान गर्जना संगठन की ओर से किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आरंभा बाजार चौक से धरना प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। संगठन के जिला अध्यक्ष राम कुमार नागपुरे ने कहा कि किसानों के साथ खुलेआम भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक राज्य में किसानों को 30,000 तक की सहायता दी जा रही है, जबकि यहां अधिकतम 10,000 देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा रहा है। उन्होंने धान के दामों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में धान का रेट 2,500 रुपए है और 1,600 का बोनस भी मिलता है, लेकिन यहाँ किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। राम कुमार नागपुरे ने कहा कि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ भी वही सरकार है, फिर किसानों के साथ अलग व्यवहार क्यों? उन्होंने कहा कि बिजली की गंभीर समस्या, लगातार बारिश में फसल बर्बादी, हैंडपंप खराब होने, सड़क, स्कूल और व्यवस्था सुविधाओं की कमी से किसान परेशान है। किसानों ने प्रति हेक्टेयर 20,000 मुआवजा, फसल बीमा का लाभ, ऋण माफी और समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की। आइए ये देखिए हमारी पूरी खबर। हमारे मंच पर उपस्थित किसान संगठन के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भरतलाल जी से, मंच पर उपस्थित हमारे जनपद के उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद इंदारे जी, भारत चौरे जी, मंच पर उपस्थित हमारे भूतपूर्व सरपंच घोटी पंचेश्वर जी, हमारे जीतलाल बप्पा। यह मात्र किसानों को हरियाणा में किया फैसला करते होंगे कि पूरे जिले में आंदोलन कर रहा है। हर दिन आपको देखने को मिलता है कि कहीं बालाघाट में कार्यक्रम हो रहा है, कि लांजी में हो रहा है, कि मैयर में हो रहा है, कहीं केलापुर में हो रहा है, पटवारा में हुआ, मेरपुर में बहुत सारी जगह किसान जो संगठन है ये आंदोलन को जारी रखा है। ये आंदोलन इसलिए भी जो हो रही है ताकि किसानों को जो हक अधिकार है तो भारतीय जनता पार्टी दोहरा हो जाती है, उसको लेकर आंदोलन जो है पूरे जिले में चलाया जा रहा है, क्योंकि पूरे जिले में पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन चलता है। आपने अभी पेपर के माध्यम से टीवी समाचार में देखा होगा कि नागपुर को पूरे किसानों के द्वारा काम किया गया। उससे हुआ है कि वहां का जो मुख्यमंत्री है वो रहने वाला नागपुर का है, और उसको भाग रहा नागपुर छोड़ के, और पूरे किसानों की उनको बात को माननी पड़ी। पिछले साल किसान में फायदा ये हुआ किसानों को कि 22 दिन हम लोगों ने सोसाइटी को बंद रखा, किसानों को धान देने से मना किया। उससे मुख्यमंत्री जो करेंगे में आए थे तो मुख्यमंत्री ने परसों बालाघाट जिले के लिए तो धान किसान जो है धान उगाता है और जिन्हें 4,000 का बोनस देने का काम किया, क्योंकि ये तो 4,000 का बोनस है, 40 बोनस काम किसानों को किया है, अधिकतम 10,000 रुपए तक दिया है। आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र जो करीब जा रहा राज्य है वहां पर किसानों को 30,000 रुपए बोनस दिया जाता है। ये ऐसे क्यों दिया जाए? और वहां पर जो है धान का रेट 25,600 रुपए बोनस है, वहां सरकार 21 दे रही है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा है 2100? इसको यहाँ नहीं दिया जा रहा है कि यहाँ के जो किसान है ऐसा लगता है कि उनको अपनी बात को मानने ही नहीं। आप जब तक शरीक नहीं होंगे, भाग नहीं लेंगे, जहाँ भी कोई भी सरकार किसानों को जिले में कार्यक्रम करने आपकी मारेगी, हमारा ऐसा मानना है। हम तो जिले में पूरे 3 जगह पर कार्यक्रम कराते हैं। आपको मालूम हो रहा है पंजाब हरियाणा के जो किसान थे दुनिया का 12 रुपए, दिल्ली 12 रुपए काला काला उसका वापस हुआ, और वहां पर जो राशि मिलती है तो 50,000 मिलती है। क्या मिल रही है? यहाँ की सरकार नहीं रही क्या? नहीं दे रही है। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी बड़ी समस्या पूरे क्षेत्र में बिजली की है, नहरों की समस्या है। आपके उसमें हमें व्यापार में नहरों की मांग अपने क्षेत्र की रखे है और बिजली की समस्या की रखे के कारण शिक्षकों की मांग सरकार से और हमारे कलेक्टर महोदय वैसे भी यहाँ पर करने की मांग रखी गई है। और दूसरी मांग हमारी जो 60 वर्षीय महिला है, जो लाडली बहना योजना का जो लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे सभी महिलाओं को हमारे, क्योंकि हमारे प्रदेश का जो वाराणसी खैरलांजी विधानसभा ये काम जो है विपक्ष के आदमी का 2100 रुपए धान की बात तो की, बहुत अच्छा लगा कि बात उन्होंने 2100 रुपए की उठाई, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा क्षेत्र में भारी वर्षा और कीट प्रकोप से किसानों की फसल नष्ट हुई, लेकिन उसका विश्लेषण नहीं किया कि हमारे क्षेत्र में जो कृषि विभाग पटवारी है बिल्कुल उन्होंने कभी आदेश नहीं किया कि आप जाओ और किसानों का फसल जांच करो, उनकी फसल कितनी खराब हुई, कितनी खराब नहीं हुई।
ये काम उन्होंने नहीं किया। ये वहाँ बात करनी चाहिए थी पूरी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और क्षेत्र में विधायक हमारे कांग्रेस के हैं, ये लड़ाई उनको लड़नी चाहिए और पूरे जिले में लड़ाई लड़े। 4 विधायक हमारे जिले में होने के बावजूद भी आज के नाम पर और अपने किसान साथी की बात को पटल में नहीं रखा और उनकी लड़ाई उन्हें लड़ी नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई समय आप भी अपने इधर पर एक बड़ा आंदोलन हमारा सूर्य बालाघाट जिले में कराए, ऐसी उनसे बड़ी अपेक्षा है ताकि किसानों को भी लगे कि हमारा विधायक हमारे कुछ कर रहा है। तो मैं पूरे किसान साथी को कहना चाहूंगा, जहाँ पर भी आंदोलन होता है तो आप लोग बच्चों को पूरे जिले में हिस्सा लें ताकि आपसे जो संकट दिखेगा दूसरा आपकी सारी बातें को मानना पड़ेगा कि किसानों को 2100 रुपए धान का रेट देंगे, क्योंकि आज फिलहाल तक सिर्फ 70 रुपए किलो और 4 रुपए कुटल के हिसाब से रेट बढ़ा है, क्योंकि 2 साल सरकार को हो चुके हैं और अभी 3 साल और बाकी है। 3 साल बाद सरकार आपको 2100 रुपए देगी। तो क्या लोग अभी तो 2100 की मांग कर रहे हैं, आप लोग को 2100 की मांग प्रैक्टिस करनी चाहिए और आप दूसरा शरीक होते रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2028 में जब चुनाव है तो हम उसके पहले अपनी मांग 4500 रखें और 4500 सरकार के सामने बात रखना हमारे जायज होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी आंदोलन होते हैं तो आप लोग पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। साथियों, अभी हमारे भी तहसीलदार महोदय आए हुए हैं और उनको ज्ञापन देने के पहले मैं जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष दुर्गापत्ता निर्धारण करना चाहूंगा कि आप भी अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद भारत भाई। किसान गर्जना संगठन के माध्यम ऐसा किसानों का मानना है और बहुत सारे किसानों की समस्या भी। मैं आपसे चाहूंगा कि किसानों को आप थोड़ा सा अवगत करें। नकपुरे जी इधर सुनो तो, उसमें एक ऐड करो कि अनावारी का जो मापदंड है उसको बढ़ाया जाए। यहाँ एक और समस्या है, यहाँ विभाग के द्वारा यहाँ आरंभ में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, लेकिन जैसे कि मुझे पता हुआ है कि वो एम्बुलेंस को अब राममैली में रखा जा रहा है, जबकि वो आरंभ के लिए ही अधिकृत थी। तो आपसे निवेदन है कि उसको भी गंभीरता से ले, ताकि यहाँ क्षेत्र के आसपास अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो एम्बुलेंस तत्काल उपलब्ध होना चाहिए, तो यहीं रहे एम्बुलेंस, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। धन्यवाद नकपुरे जी। किसान गर्जना समिति के माध्यम से किसानों की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें ज्ञापन दिया गया है तो हम निरंतर प्रशासन को आपके ज्ञापन समय समय भेज जा रहे हैं। आपके द्वारा 10 मांग दिए गए आपके ज्ञापन में, ये हर विभाग से संबंधित है, इसको हम जिला प्रशासन में भेजेंगे। आपकी तीसरी मांग है कि फसल का नुकसान हुआ है इस वर्ष में, तो उसका हमने जांच करा लिया है। जांच के दौरान अभी एक समस्या आई है कलेक्टर महोदय के यहाँ से कि अगर किसान का फसल नुकसान हुआ है तो वो संबंधित किसान वहां पर नहीं दे पाएगा, आपका मंडी पे नहीं दे पाएगा, देगा लेकिन उसका जितना आपको देना चाहिए उतना नहीं दे पाएगा। तो उसकी भी जांच करा पा रहे हैं। वो जांच होने के बाद उसका वास्तव नुकसान हुआ है तो आपको मिलेगा, ठीक है। और आप उपाध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि आपका यहाँ पर एम्बुलेंस रखा था, तो पहले एम्बुलेंस यहाँ था क्या? अगर यहाँ था तो इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर हाँ नोट करवा दीजिए, तो आपका ज्ञापन जिला प्रशासन भेजेंगे तो जब जहाँ है तो पूर्ण की बात यहाँ आ जाएगा, ताकि यहाँ के मरीजों को सुविधा मिल सके। धन्यवाद। कोई समस्या है भाई की कोई समस्या?